बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फ़रमाए, मेरी यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। चने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही शानदार और लजीज़ किस्म के चने। और आप देख सकते हैं जैसा कि जिस तरह मैंने बनाए ना, आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है और उसमें 2 बड़ी प्याज जो है इसमें शामिल कर दी है। मतलब कि 2 बड़ी साइज़ की मेरे पास प्याज थी और इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है जस्ट। और इसको मैं ये देखें डार्क ब्राउन कर लूँगी। और ये अच्छी तरह से हो चुका है डार्क ब्राउन। और इसके बाद मैं इसको एक डिश में निकाल लूँगी। ये देखें जी, अब सारे को डिश आउट कर लें। सारा प्याज जो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको अब सारे प्याज को एक डिश में निकाल लें। ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब अगला हम काम करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जग और इसमें ये ब्राउन की हुई प्याज शामिल कर दी है। और अगली चीज़ इसमें जाएगी टमाटर तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ की थी मेरे पास। और इसको मैं शामिल कर दूँगी इस ब्लेंडर जग में इस तरह से। और ये मैंने कर दिए हैं शामिल। और अगली चीज़ जाएगी इसमें सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद। और इसका मैं बना लूँगी फाइनली पेस्ट अच्छा सा और ज़बरदस्त सा। आप इसमें थोड़ा सा, मैंने इसमें हाफ़ कप से भी कम ना पानी शामिल किया था ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से। और ये अच्छा सा पेस्ट देखिए हमारा तैयार हो चुका है। यही हमें इसी तरह का जो पेस्ट था वो चाहिए था। और अपनी अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है। ये देखिए माशाल्लाह से। और अगला काम हम करेंगे वो ही घी जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी ना, उसी में हम तकरीबन 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। और इसको भी हमने अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लेना है, यानी कि इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है हमने। ये देखिए इस तरह से। ये तकरीबन इसका कलर जो है ब्राउन हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना। अब इसमें मैं शामिल करूँगी अगली चीज़। ये देखिए जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था टमाटर और प्याज का और सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड की थी। ये जो मैंने अच्छा सा पेस्ट बना के रखा था वो मैंने शामिल कर दिया है इसमें। और अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके अंदर जितना भी टमाटर के अंदर भी पानी होता है और जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा शामिल किया था वो, इसको हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। और ये रेगुलर से कुछ मसाले 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। और इसकी अपनी अच्छी से बुनाई करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी हमने टोटली खुश्क करना है, क्योंकि टमाटर के भी अंदर काफ़ी मिकदार में पानी होता है। और पेस्ट के लिए भी हमने शामिल किया था। वो सारा जब तक खुश्क नहीं हो जाता आपने इसको पकाना है। ये देखिए घी ऊपर आ चुका है, घी या ऑयल। और इसका मतलब है कि इसके अंदर से पानी खुश्क हो चुका है। और ये हमारा अच्छा सा जो मसाला है या ग्रेवी वो अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें बॉयल किए हुए चने शामिल कर दिए हैं। और इसकी भी हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए 3 से 4 मिनट मुझे हो गए तकरीबन इसकी भुनाई करते हुए। और अगर साथ आपको लगे कि ये जल रहे तो हल्का सा पानी के छींटे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए इसी के साथ साथ ये देखें, और मैंने इसमें तकरीबन
1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर दिया है, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और इसके साथ साथ लाइक भी मेरी वीडियो को कर दिया करें। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता है। और इसको मिक्स कर लेते हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह से ये तकरीबन तैयार हो चुका है। देखिए ऑयल जो है हमारा ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से हमारा जो चने का सालन है वो तैयार है टोटली, क्योंकि चने तो हमारे पहले ही बॉयल थे। और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। चने मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे, और इसे प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक उसमें शामिल करके, और मैंने इनको बॉयल कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से आप लोग मेरी सेम रेसिपी फ़ॉलो करके जब बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और ये आप बार बार बना कर खाएँगे इंशाल्लाह। और तकरीबन आपके घर में सभी आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे, बच्चे बड़े सभी खुशी से खा लेंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत ये देखिए माशाल्लाह से, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।